नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक और आईपीओ की, जिसका कि इसका भी आज लास्ट डे था और डे थर्ड में कितना सब्सक्राइब हुआ है। नाम है कंपनी का मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड, यानी वन मोबीक्विक सिस्टम लिमिटेड। बेसिकली इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानेंगे कि डे वन में कितना, सॉरी लास्ट डे में कितना सब्सक्राइब हुआ है, कौन सी कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब किया है। कंपनी जो काम करती है डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जो कि मोबाइल वॉलेट और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है अपने कंज्यूमर्स को और मर्चेंट्स को भी। तो जानेंगे इसके बारे में कि जीएमपी में क्या डिमांड बढ़ी है, ये घटी है, और अब आईपीओ क्लोज हो चुका है तो उसको अलॉटमेंट के क्या चांसेस बन रहे हैं। पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बढ़ते हैं भी वीडियो में आगे, बात कर लेते हैं मोबीक्विक आईपीओ की, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है और काफ़ी फेमस आईपीओ है। काफ़ी टाइम से इसकी वेट हो रहा था कि कब इसका आईपीओ आएगा। फाइनली आईपीओ आने के बाद आज क्लोज हो चुका है और इसने ऑसम रिजल्ट दिए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। लास्ट डे में तीसरे दिन 125 गुना सब्सक्राइब होकर ये क्लोज हो चुका है। तो फाइनली इसने जो क्लोजिंग दी है वो 125 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है लास्ट डे में, और इस पता लग रहा था कि पहले दिन से ही कि 100 से ऊपर जाएगा, बिकॉज पहले और दूसरे दिन में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया था। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, सिर्फ 572 करोड़ का इशू साइज़ था, तो इसके हिसाब से भी हो सकता है। एंकर इन्वेस्टर का पोर्शन तो 257 करोड़ के लगभग का था। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब किया है, 125 टाइम्स आईपीओ को सब्सक्राइब किया है, यानी 125 टाइम सब्सक्राइब करके 21,590 करोड़ रुपये इस आईपीओ में लगाया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि क्यूआईबी कैटेगरी से भी काफ़ी अच्छा, मतलब एक्सलेंट सब्सक्रिप्शन निकल के आ सकता है। एक्सलेंट परफॉर्मेंस दिया है, रिस्पॉन्स दिया है क्यूआईबी ने, जहां क्यूआईबी ने 125 गुना इस आईपीओ को सब्सक्राइब करा है। तो काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप देखें किसी भी आईपीओ का जो भी उसकी परफॉर्मेंस आती है, वो मेन क्यूआईबी और एचएनआई कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। एचएनआई ने भी देखेंगे यहाँ, तो यहाँ 114 गुना सब्सक्राइब किया है और 9,841 करोड़ रुपये इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। एचएनआई कैटेगरी में बिग एचएनआई की बात करें तो 109 टाइम सब्सक्राइब करके 6,275 करोड़ रुपये लगाया है, और स्मॉल एचएनआई की बात करें तो 124 टाइम सब्सक्राइब करने के बाद 3,566 करोड़ रुपये इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। रिटेल कैटेगरी के देखें तो हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन रहा है, काफ़ी बढ़िया, और 141 टाइम सब्सक्राइब किया है। यानी कुल मिला के अगर मोटा मोटा देखें तो 150 टाइम सब्सक्राइब कर दिया रिटेल ने, और 8,109 करोड़ रुपए लगाया है। टोटल 125 टाइम सब्सक्राइब होकर 39,541 करोड़ रुपए से आईपीओ ने कमाया, जबकि आईपीओ का इशू साइज था 572 करोड़, यानी 572 करोड़ में करीबन 39.5 मतलब 40,000 करोड़ रुपए लगभग इस आईपीओ ने जुटा लिए। तो काफ़ी बड़ा रिस्पांस दिया है, काफ़ी अच्छा हाईली सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। मतलब ऑल कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो सारी कैटेगरी फुल्ली सब्सक्राइब है, और मतलब फुल्ली सब्सक्राइब की भी बात करें तो काफ़ी मार्जिन से सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है हर एक कैटेगरी में। रिटेल सबसे हाईएस्ट रहा है, जिसमें से इसमें से 142 टाइम सब्सक्राइब करा है रिटेल ने। और कैटेगरी की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा रहा, सारी कैटेगरी मोर देन 100% सब्सक्राइब है। रिटेल को ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रिटेल का जो रिजर्वेशन था वो सिर्फ 10% का था दोस्तों, तो मुझे लगता है कि वहाँ रिटेल को बेनिफिट मिला है, 10% जो है कम पोर्शन रहा, सो दैट कि रिटेल यहाँ ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, पर मुझे लगता है कि एवरेज ही रहा होगा। कुल मिला के काफ़ी अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया सारी कैटेगरी में। एप्लीकेशन की बात करें, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है तो 46,88,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं इन 3 दिन के अंदर। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अच्छा सब्सक्रिप्शन निकल के आया है। कंपनी वेल नोन थी तो लोगों ने बात करें 3 दिन की, तो पहले दिन में देखें क्यूआईबी ने कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, एचएनआई ने 9 गुना दिया, रिटेल ने 28 गुना सब्सक्राइब किया था। दूसरे दिन देखें तो 0.89 टाइम्स क्यूआईबी ने किया, एचएनआई ने 31 गुना सब्सक्रिप्शन दिया था, 68 टाइम सब्सक्राइब किया था रिटेल कैटेगरी ने, और 21 टाइम सब्सक्राइब ओवरऑल हुआ था। जबकि तीसरे दिन देखेंगे तो 125 टाइम क्यूआईबी ने, एचएनआई ने 114 टाइम और 141 टाइम रिटेल ने, टोटल 125 टाइम सब्सक्राइब हुआ। इतना सब्सक्रिप्शन आने के बाद आईपीओ में अब जेन्युइन सी बात है कि अलॉटमेंट के चांसेस जो है बहुत टफ होते चले जाएंगे। तो नाउ जो अलॉटमेंट चांसेस बन रहे हैं वो वेरी लेस हो रहे हैं। मतलब कि आप कह सकते हैं कि अलॉटमेंट चांसेस आर वेरी लेस इन दिस आईपीओ, बिकॉज कि अभी क्या है, कैसे अलॉटमेंट लगेगा ये तो बहुत ही लकी होगा मुझे लगता है कि जिसको अलॉटमेंट आने वाला है। बिकॉज अगर हम कैटेगरी वाइज भी बात कर लें तो क्यूआईबी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ऑल कैटेगरी जो है मोर देन 100% सब्सक्राइब हुई है। ऑल कैटेगरी, ऐसी कोई भी कैटेगरी नहीं है जो 10, 20 या 50% सब्सक्राइब हुई हो, ऑल कैटेगरी मोर देन 100% सब्सक्राइब है। तो यहाँ सभी कैटेगरी के चैलेंज है, कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं है जहाँ की ईजिली आपको अलॉटमेंट मिले। क्यूआईबी में देखेंगे तो 125 टाइम सब्सक्राइब हुआ, यानी कि 125 में से किसी एक को। एचएनआई में 114 गुना सब्सक्रिप्शन निकल के आया है, तो कोई 114 में एक, और रिटेल में तो आप देख लें 141 लोगों में से किसी एक को मिलेगा। ओवरऑल अगर आईपीओ की बात करें तो 125 लोगों में से किसी एक को ये आईपीओ मिलता हुआ दिख रहा है, तो काफ़ी टफ सिचुएशन बन रही है। बताइएगा अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको मिला या नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा आईपीओ लक बेस पे है कि किसका लक अच्छा चल रहा है इस समय, जिसको ये आईपीओ मिलने वाला है, और काफ़ी अच्छा भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल बात करें ग्रे मार्केट प्रीमियम की यानी कि जीएमपी की, तो काफ़ी अच्छा डिमांड बनी हुई है इस आईपीओ की। आप देखेंगे तो जीएमपी में मोबीक्विक आईपीओ की अगर हम बात करें तो 279 प्राइस बैंड कंपनी ने रखा था, उस पर जो जीएमपी आ रहा है वो 165
रुपीज़ के लगभग दिख रहा है, जो कि तकरीबन 60 गुना हो गया है। अभी देखेंगे जब ये ओपन हुआ था तो 51% था, फिर 55 हुआ और अभी 60% के लगभग ट्रेड कर रहा है। फायर रेटिंग भी 4 थी, जो कि बढ़ के 5 हो गई है। 572 करोड़ का टोटल इशू साइज था। 53 शेयर आपको एक लॉट में देखने को मिल रहे हैं। 11 दिसंबर को ओपन हुआ था, फाइनली आज ये भी क्लोज हो गया। 16 को इसका भी अलॉटमेंट पता लगेगा मंडे को, और वेडनेसडे को यानी 18 तारीख को ये भी लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा NSE BSE दोनों पे। लिस्टिंग गेन की बात करें तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है दोस्तों, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब एक्सलेंट कैटेगरी का लिस्टिंग गेन है। एक्सलेंट डिमांड बनी हुई है। 60% का लिस्टिंग गेन एज ऑफ नाउ दिखा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी और भी बढ़ सकता है। अगर पर लॉट की बात करें, एक लॉट में कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट, तो 7,500 से लेकर 8,000 के बीच में अभी आपको एक लॉट पे बनता हुआ दिख रहा है। यानी 15,000 के लॉट पे 7,500 से 8,000 रुपये आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इसमें जो है आपको सुपर सब्सक्रिप्शन निकल के आया और सुपर परफॉर्मेंस, सुपर प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन डिपेंड करता है कि अलॉटमेंट किसे मिलता है, बिकॉज अलॉटमेंट के जो चांसेस है वो काफ़ी लेस हो गए हैं। बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी कोई IPO होता है मोर देन 100 टाइप, तो वहाँ बहुत ही कम चांसेस बनते हैं अलॉटमेंट के। तो देखिएगा कौन वो लकी है जिसको ये अलॉटमेंट मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा IPO रहा है, मतलब कुल मिला के उम्मीद से अच्छे दोनों ही IPO रहे, चाहे वो विशाल का हो या फिर मोबीक्विक का, जो कि फाइनली आज क्लोज हो गए। तो अभी देखते हैं, बाकी होप्स हो कि ये, मुझे लगता है कि इसका जो ट्रेंड है वो अभी अप ट्रेंड में जाएगा। बिकॉज जिस तरह से QIB और HNI ने काफ़ी बम्पर सब्सक्रिप्शन दिया, तो मुझे लगता है कि इसका GMP बढ़ के जो है 70% या 80% पे लिस्टेड होता हुआ दिखेगा। मे भी हो सकता है 70 या 75% पे दिखे, पर डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन कैसी रहेगी जिस दिन ये ओपन होता है या लिस्टेड होता है। पर यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता दोस्तों। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, बताइए व्हाट यू थिंक अबाउट दिस IPO की लिस्टिंग के बारे में, कि कितने पे ये होगा, 75 पे जाएगा, 70 पे जाएगा, या 60 से नीचे लिस्टेड होगा। तो ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी दोस्तों आपको बता दें, यहाँ जितने वीडियो बनाए जाते हैं वो सारे नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं। यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन, किसी भी IPO में अप्लाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। यहाँ हम कंपनी के फैक्ट और फिगर बताते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और GMP में क्या डिमांड चली ग्रे मार्केट में वो आपको बताते हैं, सो दैट कि आप अपना एक आइडिया लेके अपना डिसीजन बना सके। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।